समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। एक संत नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते उन्होंने देखा कि एक बिच्छू वहां से तैरता हुआ जा रहा है। तैर नहीं रहा था, वास्तव में पानी में बह के आ रहा था और यदि उसकी रक्षा नहीं की जाए तो उसके प्राण जा सकते थे। संत ने बिच्छू को हाथ में उठाया और नदी से बाहर आने लगे ताकि उसे जमीन पे छोड़ सकें, उसके प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन जैसे ही हाथ में उन्होंने उठाया उस बिच्छू को, बाहर की ओर आने लगे, बिच्छू ने आदतन डंक मारा और वापस नदी में गिर गया। संत ने फिर से उठाया, बिच्छू ने डंक मारा। ये प्रक्रिया चलती रही अनेक बार। बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने देख के संत जी को आवाज लगाई, कहा महाराज छोड़िए ना इसे, बार बार ये आपको डंक मार रहा है और आप इसके कारण आहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बह जाने दीजिए, इसके जीवन को नष्ट हो जाने दीजिए। संत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो हम सब के लिए भी बहुत प्रेरक है। उन्होंने कहा, यदि दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता, अर्थात बिच्छू डंक मारने का स्वभाव है उसका, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत सज्जन अपनी सज्जनता को क्यों छोड़ दूं। कितनी गहरी बात है मित्रों। हमें विचार करना है कि दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि वास्तव में अब इस सज्जनता की, इन मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। हम पे प्रभाव आ जाता है दूसरों का कि दूसरे बुराई कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना बुरा करें, और ये तो समाज में फैल ही रहा है, समाज में आम बात है। लेकिन नहीं, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही होगा, किसी ना किसी को पान का बीड़ा उठाना ही होगा। क्यों नहीं हम उठाएं और समाज में सच्चाई और अच्छाई की नींव डालें। इन सब की जिम्मेवारी निश्चित रूप से समाधान परिवार को उठाना ही चाहिए। आप सब उठा रहे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है भ्राता जी। थैंक्स। सज्जनता और दुर्जनता पे क्या कहेंगे भ्राता जी? बिल्कुल, ये महाराज का जो अनुभव है किसी संदर्भ में बहुत सुंदर है, लेकिन आज तो समय बदल चुका है। आज तो लोग बिच्छू को देखते ही मार देते हैं और यही बात आजकल पॉलिटिकल लेवल पे भी चल रही है। जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी, उन्हें मार ही डालो, उन्हें मनुष्य बनने ना दो फिर। लेकिन बहुत जगह हम ये देख रहे हैं आज भी कि जो लोग समर्पित कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा और इससे एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है पूरे समाज को। इसलिए टिट फॉर टैट की जो नीति है वो तो अच्छी नहीं है। हम तो बुद्धिमान मनुष्य हैं और मैं इसमें एक बड़ी बात भी कहना चाहता हूँ। इनिशिएटिव लेना है भारत को, क्योंकि भारत संसार में सबसे महान देश है और इसकी महानताओं का अनुकरण सारा संसार करेगा। पड़ोसी लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अपमानित करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे उनको अपना काम अवश्य करना चाहिए।
उनको जब तक उसका सही उत्तर न दिया जाए, तो आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो सज्जनता को कमजोरी मानने लगते हैं। लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर हम भारतवासियों को नैतिक मूल्यों को पुनः बढ़ावा देना चाहिए। अनेक मूल्य हैं इसमें, और कुछ ऐसे मूल्य जो मनुष्य के जीवन में लोप हो गए हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, अपनापन, नम्रता। ये ऐसी चीजें थी जो कॉमन थी। ईमानदारी तो बहुत ज्यादा थी हमारे देश में, किसी की कोई वस्तु लेना ही नहीं चाहता, ताला नहीं लगाया जाता, ताला ही नहीं लगते थे कहीं भी। हमें याद है, अब से 45 साल पहले आबू में घूमने लोग आते थे, तब तक ये टूरिस्ट प्लेस नहीं था। अपना अटैची और बैग किसी दुकान के आगे रखा, कहा भाई मैं जरा घूम आता हूँ, कहा जाओ घूम आओ, शाम को आके उठा लिया। हमें बड़ा अच्छा लगता था कि देखो भारत में कि कितनी महानताएं हैं, ये लोप हो गई हैं। फिर से हमें इन्हें जगाना है और मनुष्य को एजुकेट करना है कि उसके अंदर जो बहुत लोभ आ गया है वो उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि लोभ ही उसकी शांति को हर रहा है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति ही पड़ेगा। दूसरों को देख के कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं कि अरे समाज में कहीं भी कोई अच्छा बंदा दिखाई नहीं दे रहा है और अकेला मैं चना क्या भाड़ फोड़ लूंगा, तो वो वाली बात आ जाती है। तो एक अच्छाइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात, जैसे आप कह रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार ये कार्य कर रहा है, दूसरों को भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। जहाँ तक रही व्रता जी की पड़ोसियों की बात आपने कही, या आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, इन लोगों के साथ का जो बर्ताव है वो किस प्रकार का रहना चाहिए आपके विचार से? सरकारें अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट तो हैं, क्या उनको अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि मुख्य धारा में वो भी शामिल हो जाएं? नहीं, अवसर उन्हें दिया जा रहा है, और हमारी सरकारें जहाँ तहाँ ये ऐलान ही करती हैं कि कोई भी अगर समर्पित करता है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था किया जाएगी। सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उनके हाथ में है ही बंदूक और रॉकेट्स, तो उनका जवाब तो उससे ही दिया ही जाता है। दादा जी, क्या ब्रह्मा कुमारी इस लेवल पे कोई कार्य कर रही हैं कि जो नक्सलाइट्स हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, जो जैसे भटक से गए हैं, मुख्य धारा से हट से गए हैं, हो सकती है उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें हम भी नहीं जानते, क्या ब्रह्मा कुमारी कोई प्रयास कर रही हैं कि वो अपना हिंसा वाला मार्ग छोड़ दें, शांति का मार्ग अपना लें? देखिए, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट तो कहीं होता नहीं है, क्योंकि हमारे आश्रमों में बहनें रहती हैं और वो इस तरह की अप्रोच तो नहीं कर सकती। लेकिन जैसे बस्तर जिले में अभी मैं वहाँ से होकर आया हूँ, काफ़ी अच्छा माहौल वहाँ बनता जा रहा है। और मुझे ये पता चला कि वहाँ के जो ये लोग हैं, नक्सलाइट्स जो भी उन्हें कहते हैं, वो आम जनता को बिल्कुल कष्ट नहीं देते हैं। उनकी लड़ाई जैसे सरकारों से है, पुलिस से है, उनकी कुछ जो भी डिमांड्स हैं वो हैं। पर हम लोग तो यही कार्य करते हैं कि अच्छे वाइब्रेशन सबको दिया जाए। कहीं कहीं ऐसा तो अवश्य हो जाता है कि किसी का कोई संबंधी हमारे यहाँ आ रहा है, वो उसको समझा बुझा के ले आता है और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे 2-4 केस तो हुए हैं। बाकी डायरेक्ट हम उनसे अप्रोच करें, ये हमारा लक्ष्य भी नहीं है। और इसके लिए हम यही करते हैं कि उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दिए जाएं, ताकि उनके विचार बदले, उनकी वृत्तियां बदलें और वो स्वतः ही समर्पित कर दें। इस चीज़ को फिर अब कैसे समझें और कैसे आगे बढ़ाएं? चलिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सज्जनता, कब तक अपनी सज्जनता बनाए रखें, क्योंकि वो भी कई बार परेशान हो जाते हैं दुर्जनों से और अपनी सज्जनता को एक किनारे पे रख देते हैं कि बहुत हो गई सज्जनता, अब मैं भी दुर्जन बन जाता हूँ। तो इसे वैसे तो हमेशा कायम रखना चाहिए, लेकिन आज के दौर में जो देखा जाता है, व्यक्ति थक हार के उस सज्जनता को छोड़ के उस दुर्जनता का जामा ओढ़ लेता है। एक पड़ोसी बहुत सज्जन है, दूसरा उसे तंग करता रहता है, कार भी उसके दरवाजे पे ही खड़ी सबसे ज्यादा परेशानी अपने पड़ोसियों से। तो पड़ोसियों से लोग परेशान होते रहते हैं। मेरे पास भी ऐसे केसेस जाते हैं, और भाई ये तो हमें तंग ही कर रहे हैं, आखिर हम कब तक सहन करेंगे इनकी बात। अब उसने तो अड़ा दी है गाड़ी हमारे दरवाजे पर, अब हम उसे बुलाएं फिर भी वो कहेगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हटा दूंगा, या अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, बाद में हटा लूंगा। तो कहीं ना कहीं वो परेशान करते हैं। तो मेरी ये मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को एक बार अवश्य उनकी भाषा में सिखा देना चाहिए, फिर वो सदा के लिए समझ जाएंगे कि भाई ये कमजोर नहीं है, ये कायर नहीं है।
तो एक बार तो कुछ करना ही पड़ेगा ताकि सदा के लिए झगड़ा भी ठीक हो जाए। लेकिन बात यही है, अपनी शुभ भावनाएं रखनी चाहिए, अपने व्यवहार को ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक बार थोड़ा पावरफुल्ली कुछ बोल देने से लोग ठीक हो जाते हैं। तो वो ये पावरफुल बोल क्या है जिससे वो ठीक हो जाए? जैसी परिस्थिति हो वैसी, मान लो कार उसने दरवाजे के आगे ही खड़ी कर दी और पूरी दादागिरी कर रहा है, एक बार कह दो देखो भाई लास्ट चेतावनी है तुमको, नहीं तो हम पुलिस को बुलाते हैं। अच्छा, मतलब हम लीगली भी हाँ, इसमें मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने अधिकार हैं, उनके अपने अधिकार हैं, तो अपने अधिकारों का ऐसे समय पे व्यवस्थित रूप से, जैसे हमारे नियम कायदे हैं वैसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि हमारे अंदर हम यदि मांसाहार करते हैं, हिंसात्मक वृत्ति हमारी बढ़ रही है और इस प्रकार के यदि कर्म हम लगातार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक विस्फोट हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे, इससे रिलेटेड है। तो ये बात थोड़ी सी मेरी समझ में नहीं आई थी। हमारे चारों ओर हवा है, पानी है, मान लो हरियाली है बहुत सारी, या सूखे जंगल हैं, गर्मी भी है, अग्नि भी है, ये सब हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। अब मनुष्य के मन में जो हिंसा की वृत्ति बढ़ती जा रही है, तो ये हिंसात्मक वाइब्रेशंस इस प्रकृति को जा रहे हैं जो उसमें विस्फोट करेंगे। दूसरी चीज, जिन जीवों की हत्या की जा रही है उनमें भय, सवेरे से ही उसको जैसे पता चल गया है कि आज मेरा आखिरी दिन है, या बलि वेदी के पास ले जाते हैं तो कांप रहा है, वो भयभीत है। ये वाइब्रेशंस भी प्रकृति ग्रहण कर रही है। तो इन दोनों का जो निगेटिव इफेक्ट है वो प्रकृति में विस्फोट के रूप में होगा। इसलिए हमारे बहुत सारे चिंतकों ने ये बात कही है कि जितनी आप ये जीव हत्या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रकोप का कारण बनेगी आगे चल के, और अब वो स्थिति आ पहुंची है। बहुत जल्दी हम ये स्वरूप देखेंगे और ये होगा इन वाइब्रेशंस के कारण। मतलब ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। दादाजी, अभी पिछली बार हम कुल्लू गए हुए थे या कई स्थानों पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिरों में भी देवी पूजन के नाम पे, कि देवियों को ये पसंद है, वो बलि चढ़ाए जाते हैं, बकरों के हों या भैंसों के हों आदि आदि। तो इस बात को लेके ये धार्मिक मान्यता से बात जुड़ गई है, तो इसे आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ये कहाँ तक सही है? तार्किक तो नहीं लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या है? बिल्कुल तार्किक बिल्कुल नहीं है, जबकि हमारे धर्म के लिए पहला ही सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। जी, अहिंसा धर्म का एक परम सत्य है, एक परम सिद्धांत है। हमारे आचार्य आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलते कि हमारे धर्मों में जो ये बलि देने की प्रथा है ये वास्तव में बिल्कुल गलत है। धर्म इसे स्वीकार नहीं करता। वो देवी देवी है ही नहीं, जो बलि ले रही है वो कोई भटकती आत्मा है। देवी तो वो है जिसमें देवी आचरण हो, देवी तो वो है जिसका जीवन धर्म का स्वरूप हो। तो देवियां भला अपने को पुजवाने के लिए बलि कैसे स्वीकार करेंगी? तो ये बिल्कुल गलत है, ये अंधश्रद्धा है और इसको रोकना ही चाहिए। लेकिन इसके कुछ सात्विक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, और बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं जहाँ बहुत अच्छी चीजें करने से ऐसे ही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, होंगी। उनका प्रयोग किया जाए, उनका सहारा लिया जाए। और ये जो बलि आदि चढ़ाने की बात है, इसको बिल्कुल धर्म से बहिष्कृत कर देना चाहिए। यही आज के धर्म की मांग है, और इन सब चीजों के कारण हमारा धर्म नहीं रह गया है, वो कमजोर भी हो गया है। बुद्धिजीवी व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि मुझे किसी की हत्या नहीं करनी है। देवी जी यदि प्रसन्न हो भी रही हैं तो मिठाई चढ़ाया जा सकता है, फल फूल चढ़ाया जा सकता है, संभवतः देवी। इसीलिए मैंने कहा वो देवी है नहीं। जी, देखिए, जो क्रिमिनल एक व्यक्ति है वो क्रिमिनल चीज पाने से खुश होगा ना, जो ऐसी चीजें लेने से खुश हो रही वो देवी है कहाँ? इसलिए वो देवी है ही नहीं। भावना से उनकी थोड़ी बहुत मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तांत्रिकों के प्रयोग हैं। इससे हमें धर्म को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, तब धर्म अपने पवित्र स्वरूप में स्थापित हो सकेगा। बिल्कुल। चलिए, कामना करते हैं भ्राता जी की जल्दी से जल्दी जीवों की हत्या समाप्त हो और सभी शुद्ध और सात्विक हों। मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ भ्राता जी। हमारे पास काफी मेल्स आए हुए हैं। इनमें से जो पहला मेल आया है जबलपुर से है। प्रिया शर्मा जी लिख रही हैं और भ्राता जी ये कहती हैं कि जब कभी भी मैं पूजा और साधना के लिए बैठती हूँ तो मुझे कोई आकृति दिखाई देती है। मैं समझ नहीं पाती कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसे मैं कैसे समझूं? क्योंकि जब ये सामने आती हैं तो जैसे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, सामने आ जाते हैं।
इसे कृपया स्पष्ट करें कि क्या हैं ये आकृतियां। ये देखिए बहुत सारा आजकल चल रहा है तंत्र मंत्र का प्रयोग, बहुत आत्माएं भटक रही हैं, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, ये आत्माएं भटक रही हैं। तो वही सूक्ष्म रूप लेकर सामने आ जाती हैं। इनको केवल एक ही अभ्यास करना है कि जब इनको ऐसी फीलिंग हो, ये तुरंत अभ्यास करें जो हम हमेशा सिखाते आ रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 बार याद करेंगी तो वह भी खत्म हो जाएगा और वो आकृति भी लोप हो जाएंगी। जी, माता जी इन्होंने लिखा है कि खुली आंखों से जब ये करती हैं साधना या अभ्यास पूजा तो ये दिखाई देती हैं, तो क्या बंद आंखों से यदि अभ्यास किया जाए तो दिखाई नहीं देती? नहीं, वो बंद आंखों से भी इनको दिखाई दे सकती हैं, इसलिए जिस पोजीशन में ये बैठी हैं उसमें ही अभ्यास कर लेंगी तो वो तेजी से लोप हो जाएंगी। जी, ऐसे ही जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमारे पास और आए हुए हैं। ये योगिता जी हैं जिन्होंने इंदौर से हमें भेजा है। ये जानना चाहती हैं कि साक्षात्कार क्या है या ट्रांस की स्थिति क्या है? संभवतः ये विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और जब मैं ये पूजा वाली बात देख रहा था तो मुझे लगा कि ये प्रश्न इनके साथ जोड़ के देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझ में बात आएगी। जब हम ईश्वरीय मार्ग पे चलते हैं तो यहाँ 3 चीजें विशेष रूप से हैं। एक है ज्ञान का अध्ययन, जिससे हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन और रिफाइन होती जाती है, ज्ञान का मनन चिंतन इसी के साथ। दूसरी चीज होती है योग अभ्यास, जिसमें हम अपना नाता सर्वशक्तिवान से जोड़ते हैं, अपनी मन बुद्धि की तार हम उससे जोड़ते हैं। और तीसरी चीज, ये कुछ लोगों को डिवाइन इंसाइट प्राप्त होती है, इसे दिव्य दृष्टि का वरदान कहते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। एक ध्यान वो है कि हम किसी केंद्र पर, किसी देवी देवता की मूर्ति पे, किसी ज्योति पे अपना ध्यान एकाग्र करें। ये वो ध्यान नहीं, जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में लोगों ने सुना होगा कि वो बचपन से ही चलते चलते माताओं के साथ जा रहे हैं, कहीं 5 साल का है और बिल्कुल बेहोश जैसा हो गया। वो माताएं समझती थी इसको क्या हो गया, नजर लग गई, चक्कर आ गया क्या, पर वो ध्यान में स्थित रहता था। तो कोई ऐसा विशेष व्यक्ति आया, उसने उसके चेहरे को देखा तो उसने कहा नहीं इसको चक्कर आया, नहीं ये बेहोश हुआ, ये किसी मग्न अवस्था में है, क्योंकि उसके चेहरे पे दिव्यता आ जाती थी। तो ये ध्यान अवस्था है जिसमें हम यहाँ रहते हैं, आंखें बंद हो जाती है, हमारी यहाँ की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो लोप हो जाती है और हम ऊपर सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं, जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, हम उस ध्यान अवस्था में देखने लगते हैं। इसको ध्यान अवस्था कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारे भाई और बहनों को ये स्थिति प्राप्त थी। जब हम आए तो बहुत सब ये मतलब इसकी रिमझिम रहती थी। धीरे धीरे चल के शिव बाबा ने इसको बंद किया कुछ समय के लिए, और बंद इसलिए किया कि इसमें कुछ ये भटकती आत्माएं बीच में आकर इंटरफेरेंस करने लगी। तो बाबा ने जब ये देखा कि ये जा तो रहे ऊपर कॉन्शियसली, लेकिन बीच में इनको किसी ने रोक लिया है, वो इनमें प्रवेश भी कर सकती हैं, फिर कष्ट हो जाएगा, ध्यान अवस्था भी बदनाम होगी, इसलिए उसको स्टॉप कर दिया। लेकिन ये पार्ट फिर से प्रारंभ होने का है, जब आत्माएं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, जब ये भटकती आत्माएं उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, तो इसको ध्यान अवस्था कहा जाता है। जी, तो मूल रूप में उस समय क्या स्थिति रहती है? यहाँ आत्मा है या आत्मा ऊपर चली गई है या कॉन्शियसली जैसे आप कह रहे हैं वो आत्मा यही है। शरीर अगर आत्मा छोड़ दे तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी संपूर्ण चेतना यहाँ से एब्सेंट हो गई और ऊपर जुड़ गई और उन्हें साक्षात्कार होने लगे। व्यक्ति अपनी साधना से इस अवस्था को प्राप्त करता है कि मैं लगातार लंबे समय तक साधना कर रहा हूँ और अब मैं ट्रांस की स्थिति प्राप्त कर सकता हूँ, या फिर ये ईश्वर के द्वारा दिया गया? नहीं, वास्तव में इसके लिए साधनाओं की जरूरत नहीं होती। ये पूर्व जन्मों की साधनाओं का एक परिणाम होता है कि उन्हें ट्रांस प्राप्त हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, बचपन से कहाँ उन्होंने साधनाएं की। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनको ये गॉडली गिफ्ट के रूप में प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल, मतलब ये गॉडली गिफ्ट ही है, या पुनर्जन्म लेते लेते या पिछले जन्मों में हमने कुछ अभ्यास किए हैं योग साधना के, तो ये साक्षात्कार वाली स्थिति फिर क्या है? क्या वही जब मनुष्य ध्यान में स्थित होता है, यानी यहाँ से वो एब्सेंट हुआ और वो ऊपर है। तो देखिए, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। रात को जब हम सोते हैं, एक होती है साउंड स्लीप, गहरी नींद, दूसरी है कि हम नींद में स्वप्न देख रहे हैं।
हम वहाँ गए, उससे मिले, ये काम हमने किया, तो हैं तो हम वहीं अपनी बेड में ही, आत्मा निकल के भी कहीं नहीं गई, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज भर ली थी वो दिखने लगी। अब उसका मूर्त रूप जैसे आ गया, साकार रूप दिखने लगा। ऐसे ही ये ध्यान और साक्षात्कार की बात है। यहाँ से एब्सेंट हुए तो ऊपर गए, जो इच्छा थी, जो देखना चाहते थे, तो वो वहाँ दिखने लगता है। बिल्कुल। तो कहते जी, कईयों में जो एक इच्छा रहती है कि हम भी ट्रांस में जाएं, हम भी साक्षात्कार करें, हम भी जो पर्दे के पीछे के रहस्य हैं उन्हें समझ सकें, या परमात्मा हमें ये दिखाएं, तो क्या ऐसी चाहना रखना ठीक है, या ऐसा प्राप्त हो सकता है कुछ साधना करने के चाहना पश्चात? रखना तो अच्छी है, क्योंकि ये चाहना हो सकता है पूर्व जन्मों से भी चली आ रही हो। देव देवियों को देखना चाहता है, जिसमें उसकी बहुत भावना होती है। एक बार मनुष्य चाहता है वो, और हम आमने सामने हो, आशीर्वाद दे दें। तो ये जन्म जन्म की इच्छा भी, और वर्तमान में भी किसी को ऐसी बहुत है, दिल की गहराई से इच्छा हो कि हम ये स्वरूप देखें, या अपने इस देव का साक्षात्कार करें, हम महादेव जी के दर्शन करें एक बार, या हम श्री विष्णु जी के दर्शन एक बार करें, या हम स्वर्ग के नज़ारे देखें, देवलोक को देखें, तो उनकी इच्छा पूर्ण तो अवश्य हो जाती है और हो जाएगी। इसके लिए साधना करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन परमात्मा की ओर से उन्हें ये वरदान मिलेगा। तो वेट एंड सी, ये काम होने जा रहा है। अपनी साधनाएं चालू रखें, लेकिन ये जो अंदर में इच्छा है वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुझे ऐसा प्रतिभाषित होता है कि जिन जिन की जो जो इच्छा है, जो जो जिनके इष्ट देव देवियां हैं, एक बार वो उनसे मिलेंगे अवश्य। आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं या ट्रांस की, तो जैसी इच्छा रखता है वैसा उसे दिख जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं होता, ऐसा वो मानते हैं। तो हम क्या माने कि जो देवी देवता जिनके दर्शन हो रहे हैं, या जैसा हम ट्रांस की इच्छा रखते हैं वैसे यदि हमें दिख रहा है, तो क्या सचमुच में वो कभी रहे हैं, हुआ है? नहीं, वो तो हुए हैं तभी दिख रहे हैं, पर जब दिख रहे हैं तब तो वो नहीं हैं, तब तो उनके इमेज ही दिख रहे हैं। लेकिन दिखेंगे ऐसे जैसे वो साकार में हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, जैसे साकार मनुष्य रूप में या देव स्वरूप में दिखेगा ऐसे ही। लेकिन तब वो है नहीं, लेकिन वो कभी थे अवश्य। बिल्कुल, मतलब ये कल्पना नहीं है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि आप कल्पना करते हैं, और जैसे जैसे विचार आप गढ़ते जाते हैं तो लंबे समय तक यदि आप वैसा करते हैं तो वो आपके सामने आ जाते हैं, तो ये उसे कल्पना मानते हैं। देखिए, मैं इसमें इतना कहूंगा कि अध्यात्म और ये मनोविज्ञान और वैज्ञानिकों की अलग अलग खोजें, इनमें थोड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी सोचेंगे हम जो कुछ जानते हैं वो परफेक्ट है, पर मैं कह सकता हूँ कि मनोविज्ञान कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर होता तो आज मनोरोग न बढ़ते। कोई भी रिसर्च कभी परफेक्ट होती ही नहीं। रिसर्च इज रिसर्च, इट इज नेवर परफेक्ट। इसलिए वो एक खोज है, और स्पिरिचुअलिटी कुछ इनसे हट के चीज है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कहीं भी विज्ञान या मनोविज्ञान डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए वो उनका सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये सब्जेक्ट मतलब पूरी तरह से आस्था का है, आस्था का है, स्पिरिचुअलिटी का है। जी 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 जी, इसको हम तर्क के आधार पे नहीं तौल सकते हैं। इनके पीछे भी सत्य रहस्य अवश्य हैं, और जिनको मान के हमें चलना होगा ही होगा। प्रति जी, एक विशेष बात और मैं इस विषय में जानना चाहूंगा। कई लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे मैं देह से अलग हो गया हूँ, या उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। तो कई बार तो सुखद फीलिंग होती है, और कई बार बहुत डर का अनुभव होने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो हम कैसे समझें कि हमें ठीक ठीक अनुभव हो रहा है, और कब समझें कि नहीं, हमें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर दुखद फीलिंग है, कोई भय है, तो हमें वो अभ्यास स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत आनंदित उसमें होते हैं तो दैट इज करेक्ट, उस चीज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक विशेष बात रहती है जिसे से जुड़ा हुआ, और जैसे इन्होंने ये बात रखी थी योग से जुड़ा हुआ और ट्रांस से जुड़ा हुआ, तो कई लोग इस चीज को, जैसे आपने भी कहा कि ट्रांस की इच्छा रखते हैं लेकिन बीच में कुछ प्रवेश कर जाते हैं, वहां भी बहुत दुविधा की स्थिति हो जाती है कि हम कैसे इसे सही माने, कब हम सही हैं, कब हम गलत हैं। इसे थोड़ा परखना, निर्णय करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छे विवेक की जरूरत है, और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी, जिसका संस्थापक ही स्वयं भगवान है, उन्होंने इसको बंद किया, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन पैदा होने लगा था, और वो ज्ञान से भी एक तरफ होने लगे थे। इसलिए पहले मनुष्य ज्ञान के द्वारा पूरा परिपक्व हो जाए,
तब जब वो ये सब चीजें देखेगा तो वो खुद एक अच्छा डिसीजन ले सकेगा, परख सकेगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को कि ट्रांस की स्थिति बाद में रखें, पहले ज्ञान और योग अभ्यास बहुत ज्यादा बढ़ाएं और उस इच्छा को प्रभु पर छोड़ दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है भ्राता जी, आपने प्रभु की याद से समाप्ति की कि हम प्रभु को ही सब कुछ अर्पित कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सुंदर बात है। योग साधना जब हम करते हैं तो योग की बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें अलग अलग हमें अनुभूतियां होती हैं। ट्रांस या साक्षात्कार की स्थिति भी ऐसी ही एक स्थिति है, लेकिन बहुत एक ऊंची स्थिति है, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, जहां कई चीजों को हमें परखने की आवश्यकता होती है। मूल बात जहां से हमने शुरुआत की थी, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे मार्ग पर तो चलना शुरू करें, अच्छाइयों की ओर बढ़ें। मेडिटेशन उसमें अवश्य हमें मदद करता है। तो मेडिटेशन पॉजिटिव थिंकिंग से शुरुआत होती है, तो वहां से हम अच्छी शुरुआत करें और साथ ही साथ अपने जीवन को उस बुलंदी पर ले जाने का लक्ष्य रखें। मूल बात, सज्जनता अपनी बनाए रखें। दुर्जन भले ही दुर्जनता कर रहे हों, लेकिन बीड़ा अब हम अवश्य उठाएं। हम अपने जीवन को सात्विकता से भरेंगे, अच्छाइयों से भरेंगे, गुणों से भरेंगे, एक आदर्श बनकर समाज के सामने एक प्रेरणा और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यदि हम में से हर एक ऐसा पान का बीड़ा उठा ले तो मुझे लगता है बहुत जल्दी स्वर्ग या सतयुगी सृष्टि, जिसकी हम सदियों से कामना करते आ रहे हैं, साकार हो जाएगा। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। पुनः कल मिलेंगे। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।